ज्यादातर लोग जिम्मेदारी का नाम सुनते ही उसे इल्जाम के अर्थ में लेते हैं, यानी यही अर्थ लगाते हैं गलती की जिम्मेदारी इन पर या उन पर होनी चाहिए। यह मिथ्या धारणा है। आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं हुई हो तो उनके कई कारण हो सकते हैं। उसके निर्माण में कई लोगों की साझेदारी हो सकती है, लेकिन कौन जिम्मेदार है, यही मेरा सवाल है। यह नहीं कि इसके जड़ में कौन व्यक्ति है या यह किसकी गलती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने चैनल पूर्वजों का ज्ञान पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में सदगुरु की बातें आपके साथ शेयर की थी, ठीक उसी तरह सदगुरु की कुछ और बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में भी लागू कीजिएगा। एक शंकरन पिल्ले नाम के व्यक्ति थे। एक बार शराब पीकर बीच सड़क पर हल्ला मचाने लगे। पुलिस आई, उन्हें कैद करके बदस्तूर अदालत में पेश कर दिया गया। शंकरन पिल्ले लड़खड़ाते हुए कटघरे में खड़े बकबक करते रहे। न्यायाधीश खिंच गए। उन्होंने कहा, अरे इसमें तुम्हारा गलती नहीं है। तुमने जो विस्की पी रखी है वही तुम्हें यूं नचा रही है। झट शंकरन पिल्ले ने आंखों में आंसू भरकर कृतज्ञता की भावना के साथ न्यायाधीश की ओर देखा। कहने लगे, मान्यवर आपने जिस हद तक मुझे समझ लिया, मेरी पत्नी भी इतनी नहीं समझ पाई है। वह हमेशा मुझ पर ही इल्जाम लगाती हुई कहती है कि मेरी इस हालत का मैं ही जिम्मेदार हूं। यूं कहते हुए रो पड़े। इन्हीं की तरह कई लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना उसे टालने के बाद उबरने का मार्ग न जानकर परेशान होते हैं। जिम्मेदारी को अंग्रेजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी का मतलब है आपकी उत्तर देने की क्षमता। उत्तर देने की क्षमता का मतलब यह नहीं कि कक्षा में टीचर द्वारा पूछे गए सवाल का मुंह खोलकर जवाब दे देना। अपनी जिंदगी के प्रत्येक पल में आप इस विश्व की घटनाओं पर अपनी संवेदना व्यक्त करते रहते हैं, उसका उत्तर देते हैं, है ना? यहां उत्तर का मतलब है रिस्पॉन्स। आप जिस कमरे में रहते हैं वह ठंडा है, आप चादर ओढ़ लेते हैं। यही तो उस ठंडी हवा के लिए आपका दिया उत्तर है। आपके बच्चे ने बड़े प्यार के साथ आपसे गले लगकर चुंबन दिया। उस समय आपके गालों पर ढुलकते आनंद के आंसू, यही था उसके तनमन द्वारा दिया उत्तर। आप अंदर जो सांस भर लेते हैं वह उस पेड़ द्वारा बाहर निकाली गई हवा है ना? आप और वह पेड़ हरदम एक दूसरे को उत्तर देते हुए ही तो जी रहे हैं। इस जगत में होने वाली प्रत्येक घटनाओं के लिए आप अपने शरीर के स्तर पर, मन की स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, शक्ति के स्तर पर उत्तर देते ही रहते हैं। आपकी जिंदगी का मतलब है सिलसिलेवार निरंतर दिए जाने वाला उत्तर। जिम्मेदारी का अर्थ है आपकी उत्तर देने की क्षमता। हर किसी परिस्थिति में जब आप महसूस करते हैं मैं जिम्मेदार हूं, तब उस परिस्थिति का उत्तर देने की क्षमता आपके अंदर मौजूद रहती है। अगर आप मैं जिम्मेदार नहीं हूं कहते हुए टाल देंगे तो उसे उत्तर देने की क्षमता आपके अंदर नहीं रह जाती। मेरा सवाल यही है, आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियां सुविधाजनक हो सकती है, असुविधापूर्ण भी हो सकती है, अपेक्षा के अनुरूप हो सकती है या अपेक्षा के एक कदम विपरीत भी हो सकती है, अनुकूल हो सकती है या प्रतिकूल भी हो सकती है। जैसी भी परिस्थिति का सामना करें, उस परिस्थिति का उत्तर देने की क्षमता को अपने हाथ में रखने की इच्छा है या फिर उत्तर देने की क्षमता को गंवा देने की इच्छा है। यदि आप कहते हैं
हर तरह की परिस्थिति में उसका उत्तर देने की इच्छा है, तो आपके अंदर उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, इस बोध के होने पर ही उत्तर देना संभव होगा। जब आप महसूस करते हैं मैं ही जिम्मेदार हूं, तब आप शक्तिशाली बनते हैं। टालने की कोशिश करते समय आप निकम्मे बन जाते हैं। मैं जिम्मेदार हूं यूं मानेंगे तो आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। इसे छोड़कर अगर आप नहीं नहीं मेरी सास कहेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को हाईजैक मतलब अपहरण करने की अनुमति अपनी सास को दे चुके हैं। इसी तरह आप रोज कितने लोगों को अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने प्रेम को हाईजैक करने की अनुमति दे रहे हैं। जरा सोच कर देखिए। अपनी जिंदगी को खुशी और मधुरता से पूर्ण बनाने की इच्छा है या उसे क्रोध, खीज और तनाव से पूर्ण बनाना चाहते हैं? जो कुछ भी हो, मेरे जीवन की घटनाओं के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, यूं अपने हृदय में अनुभव करेंगे तो आपके जीवन में प्रेम और आनंद का साम्राज्य छा जाएगा। यही आपकी उन्नति का आधार है। इस प्रेरक प्रसंग को सभी बंधुओं तक अग्रेसित अवश्य करें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।